नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आजकल हमारे बैंकर्स, रिटायरीज दोनों नए सैलरी की, एरियर्स की, एक्सग्रेसिया की इंतजारी कर रहे हैं। और इन्हीं उमंगों के बीच में होली का त्यौहार कल है। हम आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और आप सब इस रंगों की त्यौहार में उत्सव से सुखीपूर्वक मनाएं। फ्रेंड्स, इन द मीन टाइम AIBRF ने ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम के बारे में, जिसका नेक्स्ट रिन्यूअल होने वाला है 24-25 के लिए, उस बारे में उन्होंने यूओबीयू कन्वीनर संजू बंदलिस को पत्र लिखा। ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर रिटायरीज फॉर द नेक्स्ट रिन्यूअल। हमारे समझ में आया है कि अगले वर्ष 24-25 के लिए बैंक रिटायरीज का जो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम होती है, उसके रिन्यूअल के बारे में आपने यूओबीयू रिप्रेजेंटेटिव से नाम इनवाइट किए हैं। इस संबंध में उनका कहना है कि जो भी स्कीम लागू हो रही है वो बिना किसी रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन के कंसल्टेशन से होती है। क्या प्रीमियम फिक्स करना है, क्या स्कीम बनानी है, कैसा करना है, इस बारे में हमसे कोई राय ली नहीं जाती है। और इस संबंध में उन्होंने लिखा है कि आप नेगोशिएशन से पहले हमसे सलाह करें, हमारा भी एडवाइस लें, ताकि रिटायरीज के लिए जो स्कीम बने वो अफोर्डेबल हो और उनके लिए सुविधाजनक हो। कंसिडरिंग द अबव पॉइंट्स, वी रिक्वेस्ट UOB लीडरशिप to hold discussion with AIBRF before finalizing their suggestions, recommendations to IBA for finalizing the scheme. We would like to hold discussion on the following points and offer suggestion on the first, a concept of base policy and how to make it more retiree friendly. B, funding of premium of base policy. C, need for separate upper super top policy for those opting base policy for rupees 2 lakhs and separate super top policy for those who want to opt for normal base policy above rupees 2 lakhs. It will be reduced cost for the super top policy considerably. D, suggestion for tender process to be followed. E, frequent change on TPA. And F, other allied suggestions. We shall feel obliged to receive favorable response to it. AIBRF, AIBPRC सबका एक ही अपना मकसद है कि हम अपना पत्र लिख के अपना इस इतिश्री हो जाए कि मैंने अपना फर्ज निभा दिया और यूओबीयू को रिटायरीज से कोई लेना नहीं देना नहीं। सिंपल सी बात है, रिटायरीज का जो पॉलिसी जो भी बने, ये होना चाहिए कि फ्लैटली 5 लाख का, मिनिमम 5 लाख का इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक की तरफ से दिया जाएगा। वो सारे रिटायरीज के लिए यूनिफॉर्म होगा और उसका जो भी प्रीमियम हो, क्योंकि जब रिटायरीज को, जब यूओबीयू अथवा IBA बात करती है तो उन्हें समझती है कि हमें प्रीमियम बॉन्ड नहीं करना है, केवल ये प्रीमियम रिटायरीज देंगे। वो इसी हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी से बात करती है और इंश्योरेंस कंपनी समझती है कि हमें 200-300 करोड़ का एक मुश्त पैसा मिलना है, हमें क्या लेना देना, रिटायरी जाए भाड़ में। एक सिंपल सी बात है, हमारा एक ही डिमांड होना चाहिए कि 5 लाख की पॉलिसी मिनिमम हमारे रिटायरी इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैडर, ये बैंक की तरफ से होना चाहिए। इसके अलावा अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम अपने अलग से कुछ कराने की स्थिति में हैं तो करा लेंगे। एक सिंपल सी बात यही होनी चाहिए। इसके अलावा आप 2 लाख की बेस पॉलिसी बनाते हो और आप सुविधाएं सारी कर्टेल कर देते हो, यानी कि 2 लाख की पॉलिसी में अगर आप आई का ऑपरेशन कराते हैं तो आपको 30,000 रुपये मिलेगा। 2 लाख की पॉलिसी में आप अगर एक किसी सर्जरी के लिए जाते हो जिसकी कास्ट अगर 1 लाख आती है तो उसका मिनिमम कैप लगा हुआ है। हमें फायदा क्या? हमने 40,000 दे के अगर 2 लाख की बेस पॉलिसी ले ली तो हमें कोई फायदा नहीं, शायद हमें 40,000 भी ना मिले। ऐसे में इस तरह की पॉलिसी बनाना, इंश्योरेंस कंपनियों के हाथों में खेलने के बजाय IBA और सीधी सी एक बात कि जो भी पॉलिसी बने वो जो
प्रीमियम दे हो वो बैंकों द्वारा दिया जाए, जैसा कि सर्विंग एम्प्लॉय में होता है। आप सर्विंग एम्प्लॉय का कैप बढ़ा सकते हैं, सर्विंग एम्प्लॉय के लिए लिमिट बढ़ा सकते हैं, लेकिन रिटायरीज के लिए एक सीमा बना दीजिए कि चलिए 5 लाख का प्रीमियम बैंक की तरफ से होगा। ये मेरा सजेशन है और मैं चाहता हूं कि AIBFRF, AIBPRC, UFBU इस बातों के फाइंड करें। इस बात को नहीं कि हमने टेंडर कॉल कर लिया, किसी ने 300 करोड़ दिया, किसी ने 200 करोड़ दिया, हमने फाइनल कर दिया और रिटायरी पर थोप दिया। उसके बाद रिटायरी समझे उसको प्रीमियम दे के लेना है नहीं लेना है। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के रिटायरीज हैं और हमारा हक भी बनता है कि हमें वो भी सुविधाएं दी जाएं जो अन्य विभागों में भी दिया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।